राइटली कैसे मिलेगा, इसका इन्हसार आपकी सोच पर, आपके रवैये पर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तरक्की करना कितना जरूरी है? जिंदगी में वो दिन भी आएंगे जब आपका दिल उठने को नहीं करेगा, लेकिन वही लम्हा आपकी ताकत का असल इम्तिहान होता है। आपको यूं उठाना पड़ेगा अपनी ताकत से, अपने अज़्म से। उठो, सख्त बनो और निकालो उसको जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है। कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा और यही बात आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। अच्छे की उम्मीद रखो, लेकिन लोगों से ये तवक्को ना रखो कि वो आपका हाथ थामेंगे। आप और अल्लाह हैं और यही सब कुछ है। याद रखें, कभी कभी इंसान को अकेले ही लड़ना पड़ता है और यही अकेलापन आपको मजबूत तरीन बनाता है। अपने रवैये को बदलें और अपने आप को पहचानो, चट्टान बन जाओ। और ये आपकी दिमागी हालत से शुरू होता है। अपना रवैया बदलो, अपनी किस्मत बदलो। यही मसला हमारे जहन में पुख्तगी का सबब बनता है, जो हमारे रवैये की वजह से आती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इंसान पर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। ऐसे गलत रवैये से यहाँ पर मैं आपको चंद गलत रवैये बता रहा हूँ जिसकी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं। और खास तौर पर मेरे नौजवानों, सुनो, अपने कंफर्ट जोन में बैठना, बस मुझे कोई ना कहे, मैं मजे में रहूं, ये सोच, ये रवैया आपको नाकामी की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले ऐसे लोग जिंदगी में गिर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, बस रोना धोना शुरू कर। शादियां क्यों नहीं चलती? क्योंकि जैसे ही कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आता है और हम इससे डील नहीं कर सकते और कोलैप्स कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन कुछ ग्रो नहीं करता। यही वजह है कि कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। चैलेंजेस को कबूल करो, मुकाबला करो और याद रखो, कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। माई सेल्फ एंड आई, ये खुद गर्जी हमें कहीं नहीं ले जाएगी। अपने दोस्तों और अजीजों का ख्याल रखो, जिंदगी में देने का जज्बा पैदा करो। माजी में जीना, माजी गुजर चुका है, अब हाल और मुस्तकबिल पर फोकस करो। माजी में रहने वाला बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता। अपने माजी से सीखो, लेकिन इसमें मत फंसो, आगे बढ़ो, नई कामयाबियों के लिए तैयार हो जाओ। छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। बशीर अहमद साहब ने अपने पोते को गोद में उठाया और खिड़की की बाहर दिखाया। बाहर देखो कितनी खूबसूरत दुनिया है, लेकिन बच्चा सिर्फ एक मरी हुई मक्खी को देख रहा था। यही हमारी जिंदगी का मसला है। इतनी खूबसूरत चीजें मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ मुश्किलात पर फोकस करते हैं। माँ बाप मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, अच्छा मौसम मौजूद है। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में शुक्र करने के लिए बहुत कुछ देता है। तो उठो, शुक्रगुजार बनो, अपना रवैया बदलो और दुनिया को जीत लो।